आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, कई लोगों के पास बहुत अनाप शनाप पैसा है, वो आप भी चौंकते होगे देख के, इतना पैसा आता कहाँ से इनके पास। तो ये जो बातें हैं ना कहीं हमें परेशान भी करते हैं कई बार, कि हम तो दुनिया भर की मेहनत करते हैं, इतने लगे रहते हैं दिन रात, फिर भी हमारे पास उतना पैसा नहीं आता। तो इसके पीछे दरअसल अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ नहीं हमारी तो किस्मत ही खराब है, या हम गलत घर में जन्म हो गया हमारा लेकिन ये सब रीजन दरअसल है नहीं। इंसान जब पैदा होता है तो सब एक समान होते हैं, है ना। और हाँ ठीक है, कोई अमीर घर में पैदा हो गया तो उसको कुछ मिल गया पीछे से, लेकिन भगवान ने एक चीज सबको समान दी है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वो बराबर है सबको जो दी है। आप बता सकते हो क्या चीज है? क्या बराबर? आप बताओ। बच्चे पैदा होता तो सब बराबर ही होते हैं। हाँ वो वैसे साइज में तो बराबर होते हैं, लेकिन अमीर और गरीब जो डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, लेकिन भगवान ने एक चीज दोनों को बराबर दी है, गरीब को भी और अमीर को भी। नहीं, बुद्धि तो साइंटिस्ट के पास ज्यादा है, ऐसा सुनने में सोचने का तरीका सबका अलग अलग होता है ना। हाँ ये हो सकता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल बराबर, 0-0, आपके पास भी उतना है उसके पास भी उतना है। नहीं देखो क्या है, मैं कहानी पढ़ के चला जाऊं, आपको समझ में आया तो मजा नहीं आएगा। चीजें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। आप अगर हम आज कुछ बैठे हैं, बेशक से हम आज आगे चल के काम करें या ना करें उससे मैटर नहीं है, लेकिन ये हम जो 1 घंटा खर्च करेंगे तो आप कुछ ना कुछ सीखें, मतलब हमारी एक समझ बढ़नी चाहिए और इस समय का सदुपयोग होना चाहिए। क्या नहीं मतलब ये, और वो तभी हो पाएगा जब आप पूरी तरह से इंटरेस्ट लेंगे इस बात में जो मैं कहने जा रहा हूँ। दरअसल बात क्या है, जो समय एक ऐसी चीज है, 24 घंटे वो हमारे पास सबके पास बराबर है। आप देखना, आप मना नहीं कर सकते। अंबानी के पास भी 24 घंटे ही हैं, मेरे पास भी है। तो हम उस 24 घंटे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही सारा खेल है। वो उसी 24 घंटे को इस्तेमाल करके कितना पैसा बना लेते हैं और हम कितना बना पाते हैं, यही सारा खेल। अच्छा, और एक सबसे बड़ा पेच इसमें जो वो ये है कि हम ये चाहते हैं, और दरअसल इसमें हमारी बहुत कम गलती है, हमारी इसमें गलती नहीं है, हमें बचपन से सिखाया यही है कि देखो, और हम बच्चों को भी अपने यही सिखा रहे हैं, ट्रांसफर भी हम ऐसा ही कर रहे हैं कि बेटा पढ़ो लिखो, अच्छी परसेंटेज लाओ और तुम्हें आगे बढ़ना है, अच्छी नौकरी पानी है। तो अब क्या हो, जब हम सबको यही सिखा रहे हैं तो फिर सब लोग यही सीख रहे हैं। अब सब लोग यही सीख रहे हैं तो एक चीज में ज्यादा कंपटीशन हो गया। अब जब ज्यादा जहां कंपटीशन हो जाता है तो चांसेस कम होते चले जाते हैं धीरे धीरे। अब सरकारी नौकरी के मान लो फार्म निकले कि 6000 वैकेंसी हैं तो 60 लाख तो फार्म भरे जा रहे हैं। तो आप चाहे कितने भी मेधावी छात्र हो, लेकिन आपकी परसेंटेज तो बहुत कम रह गई ना, चांसेस तो बहुत ही कम हो गए, मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसी क्लास में हम एक बच्चों को, 2 बच्चों को अगर हम बताएं या पूरी क्लास को बताएं और 2 बच्चों का माइंडसेट ऐसा हो जाए कि मैं नौकरी नहीं, मैं तो कुछ अपना रोजगार करूंगा। अब होता क्या, अगर उसका माइंडसेट काम करे और वो सफल होता है आगे जीवन में, तो हो सकता है वो पूरी क्लास को अपने साथ नौकरी पे रख लें, क्योंकि एक नई एंटिटी खड़ी हुई, एक नई कंपनी बनी, उसको जरूरत है लोगों की। तो ये फर्क है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपने अब तक के अपने जीवन में समझा हो इस बात को कि हम अकेले जितनी मर्जी मेहनत कर लें, तो हम जितना कर सकते हैं अपने लेवल पर एक एज ए इंडिविजुअल, उतना ही तो मिल सकता है हमें। मानते इस बात को? क्योंकि मान लो मेरा काम करने के घंटे फिक्स हैं कि मैं 8 घंटे कहीं जा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, आपके घर में लोग काम कर रहे होंगे तो वो कहीं एक जा रहे होंगे, 8 घंटे 10 घंटे का समय दे रहे होंगे, उसके बदले उनको पैसा मिलेगा। बिजनेस में भी ऐसा ही है, कोई भी बिजनेस करते हो आप तो वो भी तो 8 घंटे दुकान कोई भी चलेगी, 8 घंटे चलेगी, 10 घंटे चल जाएगी, तो जो ग्राहक आएंगे तो उसमें कंपटीशन भी है, खर्चे भी हैं, फिर नुकसान भी, सारी चीजें। तो वो जो वो झेल के निकल जाता है आगे तो वो कुछ कर लेता है, ऐसा ही है ना। तो लेकिन ये समझ में आ चुका होगा आपको कि अकेले तो नहीं हो सकता। अकेले कि मैं सोचूं कि मैं अकेले इतनी मेहनत कर दूंगा कि मैं धरती पलट दूंगा और देखना क्या करूंगा मैं तो लेकिन ऐसा बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं दरअसल। और हम आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना हम पीछे हो जाते हैं, क्योंकि खर्चे और महंगाई हमें आगे बढ़ने नहीं देती। ऐसा नहीं है आपकी इनकम नहीं बढ़ी पहले से,
इनकम तो बढ़ी, लेकिन सिलेंडर 400 का आता था वो भी 3 गुना हो चुका, वो भी 3 गुना हो चुका। जो दूध 20 रुपए लीटर था वो अब 60 रुपए लीटर हो गया। तो आप क्या कर लोगे? जो आटा 20 रुपए किलो था आज 40 रुपए किलो है। वो तो वहीं के वहीं आ गए। तो फिर वहीं के वहीं रहते हैं। वहीं के वहीं। और अगर कोई अकस्मात खर्चे पड़ जाए हमारे ऊपर तो फिर हम कर्जे में भी चले जाते हैं। ये हो रहा है हमारे साथ। तो चक्कर क्या है, कमाने वाला एक है और खर्चे ज्यादा हैं। पहले कमाने वाले एक था, 10 खाने वाले थे, पेट भरते थे, क्योंकि खर्चे उतने नहीं थे। अब आपके घर में भी 4 मोबाइल होंगे तो कम से कम उनका चारों का उनका भी तो रिचार्ज है ना। तो कैसे होगा? दरअसल हमारे खर्चे बढ़े हैं। महंगाई तो जो बढ़ी है, खर्चे हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मिलके काम करनी पड़ेगी, मिलके काम करने की जरूरत है। जैसे बड़े बड़े लोग करते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, उन्हें लगता भी ऐसा है हमारा भी लड़का चलो बड़ा हो गया, अब इसको मतलब कुछ गंदा पानी डालना पड़ेगा। तो अंबानी ने भी सोचा अपने लड़के के लिए, तो उन्होंने कहा ऐसा चलो जियो सिम बांटो लोगों को, ठीक है। तो उन्होंने बांटना शुरू कर दी, पहले फ्री में दी, लोगों के नंबर बट गए, लोगों को मजबूरी हो गई। तो उन्होंने बोला ऐसा अब तो रिचार्ज करवाना पड़ेगा जी 200 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, अपने ऐसे हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ लेने का हर महीने एक जुगाड़ पैदा कर लिया। वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही जगह डिपेंड हो जाते हैं जहां काम कर रहे हैं कि हम इससे लेंगे और बाकी सब कुछ जैसे हमारे पास आएगा फिर सबको बांट देंगे। यही तो कर रहे हैं। जैसी पैसा है सारे बिल भर दिए, सबका लेन देन चुका दिया, अब फिर 0 पे हैं, अब फिर अगले महीने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये हो रहा है हमारे साथ। तो हम ले तो एक जगह से रहे हैं लेकिन बाकी सब लोगों को दे रहे हैं। समस्या यहां पर है। तो इस रहस्य को समझो कि अपने लिए भी ऐसे जुगाड़ फिट करो कि आपके पास भी 10 जगह से पैसा आए। अब आदमी एक है तो क्या 10 जगह नौकरी करेगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। या 10 काम कर लोगे तो वो भी नहीं पॉसिबल है। तो फिर करें क्या? अरे ये कुछ ऐसा हो जो कम समय में और ज्यादा मुनाफा हो और कम समय लग के और कम एफर्ट से ही काम चल जाए। तो ये हमें सीखना पड़ेगा किससे, जो हमारे स्कूल जा रहे हैं ना बच्चे, जैसे हमने बढ़िया स्कूल में अपने बच्चों को डाला है ताकि वो पढ़े लिखे, अच्छा दिमाग आए उनमें। तो उन्होंने भी क्या जुगाड़ फिट कर रखा है अपना। हर एक बच्चा है कम से कम 2-4 हजार तो देगा हर महीने, ठीक है। मतलब ये समझ लो, अगर कोई बिल्डिंग किसी ने किराए पे बनाई चढ़ाने के लिए, तो अगर वो वैसे किराए पे दे देना तो उसको उतना किराया नहीं आएगा। वो बस स्कूल खोल ले उसमें, तो उसको उसी बिल्डिंग का ज्यादा किराया मिलेगा। समझे ना बात? गलत तो नहीं कह रहा इसमें। तो इसका मतलब क्या, उन्होंने भी जुगाड़ फिट करे अपने। वो क्या करते हैं, गली गली सर्वे कराते हैं हर महीने। आपके घर में भी आते होंगे लोग, हर साल आते हैं, मैडम आती हैं, सर्वे करके ले जाती हैं और अब उनको कन्विंस करते हैं, अपने यहाँ स्कूल में ले लेते हैं। तो ऐसे करके हमने बहुत सारे खर्चे अपने पाल रखे हैं, लेकिन ऐसे करके इनकम कभी नहीं पाली गई, इसलिए समस्या पैदा हो रही है। तो इसका सीधा सा सॉल्यूशन क्या है ना, वो ये है, मैं आपको एक ड्राइंग से बताता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो हम जो बात कर रहे थे ना, जैसे मान लो एक इंसान है जो काम कर रहा है घर में। वो ऐड देखी आपने, जैसे बच्चे आते हैं स्कूल से भागे भागे और पसीना आ रहा होता है और उनका ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है, एनर्जी लेवल खत्म हो गया। तो हम तो उसमें दिखाते हैं सूरज वो पाइप लगा के खींच रहा होता है उसकी एनर्जी, देखा आपने? तो ऐसे ही क्या है ना, हमने पाइप फिट कर रखे हैं। भाई यहाँ पैसा आया, इस बंदे ने कमाया, इसको सैलरी मिली, इधर आ जाइए, यहां से सैलरी आई और ये पाइप लगा हुआ है बिल वाला, उधर बिल में चली गई, इधर और खर्चे में चली गई, ग्रोसरी में चलेगी, घर का सामान लाना, इधर हमने क्या करना है, पेट्रोल डीजल सीएनजी के लिए पैसे चाहिए, ठीक है। आपको पता है हम जब सुबह निकलते हैं और 100 रुपए का तेल डलवाते हैं गाड़ी में, तो इससे क्या होता है कि कम से कम 65 रुपए टैक्स में चले जाते हैं। 100 रुपए में से 65 रुपए टैक्स जा रहा है, आपको पता है? जिसमें से आधे पैसे जा रहे हैं केजरीवाल के पास, आधे जा रहे हैं मोदी के पास।
समझे बात। तो हमारी मजबूरी क्या है, जैसे पहले हमारे जो पापा थे वो साइकिल से जाते थे, नौकरी करते थे, तो शाम को हम बड़े, जैसे समय होने वाला होता था ना, पापा आने वाले हैं, तो पापा आने का मतलब है कि कोई ना कोई चीज लेके आ रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, हम 20वीं सदी में रह रहे हैं, टेक्नोलॉजी के युग में, सब कुछ हमारे पास बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं नहीं ले जा पा रहा फल अपने बच्चों के लिए शाम का। क्यों? क्योंकि मेरे फल के पैसे तो केजरीवाल और ये ले जा रहे हैं, तो पापा तो साइकिल से जाते थे। तो ये मजबूरी है हमारी, तो ये चूस रहे हैं हमें, ये पेट्रोल के लिए, सीएनजी के लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है। फिर और हमारे जो हैं खर्चे हैं, दवाई दारू, कहीं दोनों चीजें जरूरी हैं, दवा भी है और दारू भी क्या पता चल रही है कहीं ना कहीं तो। हर घर में कहीं ना कहीं तो चलता कहीं ना कहीं चल रहा है। अब और भी कोई आकस्मिक खर्चे हैं, मतलब शादी ब्याह है, मकान बनाना है, बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, तो ये सब खर्चे हैं। तो बोझ किसके ऊपर पड़ रहा है? इसी एक के ऊपर। मिल क्या रहा है? सैलरी। अच्छा, इसमें भी बड़ा रोचक है तथ्य, इंग्लिश में तो सैलरी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? वेतन या तनख्वाह। तो आप देखना, अंग्रेजी इसीलिए मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंग्रेजी में क्या है ना, आप भावनाओं को ठीक से व्यक्त नहीं कर सकते, शब्दों की कमी है, आपने अगर महसूस किया हो तो। ये हिंदी बड़ी गजब है, इसमें आपको सबको देखते ही आपको समझ जाओगे। अब इसका अगर आप संधि विच्छेद करो, वे जमा तन, वेतन का मतलब ये है कि जब आदमी नौकरी पर लग जाता है तो उसे जो मिलता है ना, धीरे धीरे वेतन हो जाएगा वो। आप देखना, अच्छा बड़ा लड़का नौकरी पे जब लगेगा ना, वो सही होगा, देखने में सुंदर लग रहा होगा, सेहत भी ठीक होगी, 6 महीने बाद देखो आप उसके रंग में उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये वेतन है, मतलब वेतन ही हो जाता है इसमें आदमी। ये भी ऐसे ही है शब्द, देखो तनख्वाह, मैंने नहीं बनाया ये सब, हाँ तनख्वाह जाती है, तनख्वाह जो है। तो ये जो बोझ है ये पढ़ता चला जाता है, कई बार फिर इसमें फिर बीमारियां भी डेवलप होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्ट्रेस में भी जाता है आदमी, बच्चों को भी समय नहीं दे पाते, है ना। तो क्या हम अब कुल मिला के जब सारी चीजें आप देखोगे, नापो तोलोगे, तो आपको पता चलेगा मतलब हमारा जन्म क्या इसीलिए हुआ है धरती पे, कि मतलब दुनिया भर की टेंशन ले लिया हमने, है कि नहीं? जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। भगवान ने अगर धरती पे जन्म दिया है तो जितना हक इन साधन संसाधन पे अंबानी का है, जितनी धरती अंबानी की उतनी मेरी भी तो है, हक तो मेरा भी है ना। लेकिन क्या है, वो हक हमने अपने आप ही बांट लिया, हमने सिस्टम खुद ही ने ऐसा डेवलप कर दिया। हाँ, अगर कम वो लग रहा है तो आप बंद कर दो, ठंडा हो गया। हाँ, तो हम क्या है, कुछ भी भरसक प्रयास कर लें, ये टूटेगा नहीं सिस्टम, और इस जाल में हम फंसते चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। 10,000 की नौकरी में अगर शादी ब्याह करो 10,000 में ही रह जाता है, ये नहीं पता चलता, वही कपन कुएं में गिरते चले। हाँ, ऐसा जंजाल है। और ये तो सब तब है जब सब कुछ बढ़िया चल रहा हो। अब इसी बीच कुछ एक्सीडेंट हो जाए तो मामला और ज्यादा खराब हो जाता है, और ऐसा होने के चांसेस रहते हैं। और हाँ, बाइक एक ऐसी चीज है, मतलब समझ लो अगर आदमी शाम को वापसी आ रहा है बाइक वाला, तो इसमें बहुत बढ़िया शुक्र है भगवान का, सही सलामत आ गया। और मेरे से पूछो या आप अपने घर में पूछ लेना किसी से भी, बाइक वाला अगर दिल्ली की सड़कों पे बाइक चला रहा है, तो अगर उसका दिमाग शांत है तो ठीक है, नहीं तो शाम तक या तो 2-4 को पीट के आएगा या 2-4 से पिट के आएगा। ये हालात है रोड पे, ट्रैफिक बहुत है और कोई किसी को बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी किसी की, सबको जल्दी। हाँ, आदमी तुरंत मारने को तैयार है तुरंत पीटने को तैयार है। तो ये सब स्ट्रेस झेल, हाँ, अब नहीं है, सब जल्दी में है। जल्दी में क्यों? क्योंकि इतना प्रेशर है आदमी के ऊपर कि भैया ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, और ये बढ़ता जा रहा है। तो इसका देखो एक ही रास्ता मैं बता रहा हूँ, जो ये इतने सारे पाइप लगे पड़े हैं ना, इन पाइपों को सही जगह लगाना है। कैसे लगाना है मैं बता रहा हूँ, उसका तरीका क्या है। इस बोझ को बांट दो, अकेले मत लड़ो, ये लड़ाई नहीं, लड़ भी नहीं सकते। ये पाइप ऐसे लगाओ,
हाँ टीम बनाओ। तो मैं अकेला ही क्यों करूं, और कोई अकेले नहीं कर पा रहा तो आप भी क्यों कर रहे हो। ये पाइप यहां फिट करो, अपने काम को बांट दो, काम का बोझ बढ़ जाएगा। और मैं बता रहा हूं बड़े बड़े लोग भी तो यही कर रहे हैं। ये रहस्य आपको नहीं बताया जाएगा कभी भी, क्योंकि आपको तो सिखाया ही गया है बेटा मेहनत करो आगे बढ़ो। मेरे को बताओ कौन बड़ा आगे मेहनत करके। हम वहीं के वहीं रहेंगे। पिछली पीढ़ी में, यानी कि मैं अपने पिताजी की बात करूं तो उनने तो प्लॉट लेके मकान बना लिए। अब इस पीढ़ी में आप चैलेंज देके कह रहा हूं, आप बना के दिखा दे कोई। अब मतलब जैसे आपके बच्चे होंगे, अगर वो मतलब अभी नौकरी में है तो देखते हैं कितने दिन में प्लॉट लेके बना के बनाए। आप देख लेना करके, क्योंकि आप कर ही नहीं पाओगे किसी हालत में। खर्चे ही इतने, हम मतलब सर्वाइव ही करते हैं, जिंदा ही रहें, ये बहुत बड़ा काम है। समझे ना बात। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। बड़े बड़े लोग इस चीज को समझें। जैसे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर है, उसे पता है एक दुकान से काम नहीं चलेगा। वो क्या है, फ्रेंचाइजी देता है सबको, इधर भी दुकान उधर भी दुकान, हर जगह अग्रवाल दिखता है अपने नाम के। हाँ, तो हमें क्या पता, अकेले से नहीं होगा, एक दुकान से भी नहीं होगा, आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, हम इतने बड़े काम तो नहीं कर सकते। हम अंबानी की तरह सिम भी नहीं बेच सकते, अपना नेटवर्क लगा लें। तो हम करें क्या, हम उसके पॉइंट को पकड़ते हैं, उसको नेटवर्क बनाने का, कि वो नेटवर्क बनाते हैं अपना। यानी कि काम तो एक ही होगा लेकिन बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे उसमें। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया एक आदमी दिन में 8 घंटे ही काम कर सकता है। अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो 12 घंटे कर लेगा, ओवर टाइम लगा लेगा भैया। लेकिन अगर इसी आदमी, क्योंकि 24 घंटे ही, लेकिन अगर सोचो फैक्ट्री मालिक जो है, जिसके यहाँ आप काम कर रहे हैं, जिसके यहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो तो अकेला है। लेकिन उसने क्या करा, अपने जैसे 20 लोगों को रख लिया। हाँ, अब 20 लोग मिलके 8 घंटे काम कर रहे हैं अगर, तो 160 घंटे काम हो गया इस व्यक्ति के लिए। इनको दे दी उसने मजदूरी, बाकी का बचा प्रॉफिट है। तो दरअसल नियम तो ये है। इस नियम को लागू करने के लिए, चलने के लिए बहुत बड़ा पैसा चाहिए। लेकिन आप चाहें तो थोड़े पैसे में भी गुजारा कर सकते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब भी आप कहीं भी बड़ा पैसा इन्वॉल्वमेंट करें, मान लो आपके 5 लाख 10 लाख रुपए लगने हैं, अब सब आपने पूंजी जोड़ जाड़ के कहीं से इकट्ठा करके लगा दिए, अब पता चले वो धंधा चला ही नहीं, तो फिर क्या हो गया, लुटपुट गया, सब बेकार हो गया। ये सबसे बड़ा रिस्क है, क्योंकि कंपटीशन है। आपके अगर रिश्तेदारी में, रिलेशन में कहीं भी ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे लोग हो जो बिजनेस कर रहे हो और उसमें अच्छे सफल हों, तो आप उनसे सलाह लेना कभी कि मैं भी ना ये आपके जैसा बिजनेस करना चाहता हूँ, मेरा भी कुछ कर। अरे कहाँ फंस रहे हो, तो बहुत बेकार है, तो जिंदगी खराब है इसमें तो। हाँ हाँ, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते कि एक और कंपटीशन बढ़े। वो कितनी बड़ी गड़बड़ है। जबकि मैं आप ये जो काम बताने जा रहा हूँ ना, इसमें क्या होगा, आप ये सोचोगे जितना ज्यादा ये करें ना उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें सबका ही फायदा है। समझे बात। तो ये बेसिक चीज थी, मैं समझ आपको देना चाह रहा था, बेसिक समझ के कहाँ हम फेल होते हैं, उसके पीछे टेक्निकल रीजन क्या है, वो यही है। अब हम करें क्या, इसका सॉल्यूशन लेके आए एक एनजीओ जिसका नाम है निदान। इसका नाम ही निदान है। निदान का मतलब होता है, क्या मतलब होता है निदान का? समाधान, मतलब सॉल्यूशन। कि अब इसका सॉल्यूशन मिल गया। कैसे कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह बना लेते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप में काम करेंगे। अच्छा, फाउंडेशन कोई भी होता है, निदान वेलफेयर फाउंडेशन, वो क्या करता है, समाज कल्याण के काम के लिए बनता है। समाज कल्याण के काम क्या होते हैं, जैसे लड़कियों की शादी में सहयोग कर दिया, गरीब को खाना खिला दिया, उनको कपड़े दे दिए, गरीब बच्चों को, हाँ गरीब बच्चों को कॉपी किताबें दे दी, वृद्धाश्रम में राशन दे दिया। ऐसे बहुत सारे काम हम करते हैं। 2017 से ये फाउंडेशन है। हाँ, और हम करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन निदान फाउंडेशन थोड़ा अलग तरीके से काम को कर रहा है। आपको पता है, कोई भी फाउंडेशन होता है, एनजीओ होता है, वो पैसा कहां से लाता है? डोनेशन से। लोग दान देते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देते हैं।
जैसे हम भी तो क्या करते हैं, कई बार मंदिर जाते हैं तो अपना 10 रुपए डाल दिए पेटी में कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन आप एक चीज नोट करना, आपने टीवी पे भी देखा होगा कि जब भी मंदिरों की दान पेटी खुलती है तो उसमें कट्टा भर भर के नोट निकलते हैं और भीड़ लगती है उनको गिनने के लिए। आपने तो 10 रुपए दिए थे, तो इतना पैसा कहाँ से आया? हमारे जैसे बहुत सारे लोगों ने दिया। अब सोचो एक जगह जब बहुत सारे लोग पैसे देंगे तो यही हाल होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी तरह से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उस पैसे को, जैसे ये मंदिर है तो मंदिर क्या करता है उस पैसे का? वो ऐसा तो करता नहीं है, ऐसा भाई गली में कौन गरीब है उसको दे देते हैं चलो उसमें, ऐसा करता है क्या मंदिर? नहीं करता है। आपको जानकर हैरानी होगी हमारे देश के मंदिरों के पास इतना पैसा है कि इतना रिजर्व बैंक में नहीं होगा अभी, इतना सोना पड़ा हुआ है उनके पास, किसी काम में तो नहीं आ रहा, बस ठीक है पैसे पड़ा है और हमारा ही दिया हुआ है सबका। तो संस्था यही नहीं चाहती कि जो पैसा आए वो इकट्ठा हो जाए, डंप हो जाए, या फिर हम संस्था की बिल्डिंगें बनाएं फिर कुछ और बनाए, वो संस्था ही तो इस्तेमाल कर लेगी उस पैसे का। लेकिन इन्होंने पहली बार सोचा कि क्यों ना ऐसा करें, इसको बोलते हैं रिवर्स डोनेशन। ये इसी तरह से होगा जैसे मान लो हमने मंदिर में पैसे डाले तो किसी को जरूरत है भी ऐसा है मंदिर में तो बतेरा पैसा ले, तू ले जा भाई तेरे को दिक्कत चल रही है, इस तरह से कर देंगे सिस्टम, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बनाया उसको कि कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, तरीके से काम होगा। और ये ऐसा नहीं कि कर्जा है कि मतलब फिर आपको लौटाना है, नहीं, जो दे दिया वो आपका, लेकिन कैसे काम होगा उसको समझते हैं। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले हैं अंग्रेजी में तो इसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड मतलब होता है भीड़, फंडिंग मतलब पैसा, भीड़ से जुटाया हुआ पैसा, पैसा पब्लिक के पास ही है। मोदी जी भी ये जानते हैं, सरकारें ये जानती हैं, ठीक है। सुबह उठते ही अगर आप माचिस खरीदने भी गए तो पहले सरकार को देके आए हो पैसा, क्योंकि उसमें जीएसटी लगा हुआ है पहले से। आपके जितने भी सारे खर्चे हैं उसमें से ये समझ लो 50% पैसा सरकार के पास ही जा रहा है। तो हम सरकार को, इस देश को मजबूत कर रहे हैं लगातार डेली बेसिस पे, चाहे उसमें हमारी जान चली जाए उससे मतलब नहीं है, हम चाहे कितने भी पीछे रह जाएं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम सरकार को और इस देश को मजबूत करते जा रहे हैं, घर में हम कैसे भी रहें चाहे। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले क्या, जैसे ये सत्ता में आए तो उन्होंने बोला कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हम जनधन खाते खोलेंगे। जनधन खातों से भी पैसा नहीं आया ना जब लोगों अकाउंट में, तो उन्होंने कहा ऐसा नोटबंदी ही कर दो क्योंकि नोटबंदी के बाद तो महिलाओं ने निकाल ही दी फिर सारे पैसे, अच्छा ये ले जाओ तुम महिलाओं की बड़ी वो हुई है। क्योंकि उन्हें भी डर लग गया फिर कि अब क्या होगा बेकार में रखे रखे, ठीक है। तो उसने वो भी नहीं छोड़े, वो भी डलवाई दी बैंक में, ठीक है। अब उससे क्या हुआ, हाँ सब काम करवा दिए। तो इनको पता है सरकारों को कि पब्लिक के पास पैसा होता है, इसे कैसे निकलवाना। तो ये जो ताकत है ना पैसे निकलवाने की और ये एक जगह इकट्ठा होने की, इस ताकत को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ निदान में उन्होंने क्या बोला है कि आप 1500 रुपए दे के, डोनेशन दे के संस्था की सदस्यता ले लो आजीवन, और हम आपको अपने एक ऐसे सिस्टम में जोड़ रहे हैं जिसमें जितना भी पैसा आएगा वो जितने भी लोग ये देने वाले हैं उन सब में बांटेंगे। 1500 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो हर कोई दे सकता है, बियर कर सकता है। अब यही अमाउंट होता है 15,000 या 1.5 लाख तो बड़ी दिक्कत थी, फिर तो नहीं। 1500 सब लोगों के पास है, और ऐसा भी नहीं है ये हर महीने देने है जी, ना ना ना, सिर्फ एक बार जीवन में देना है। डोनेशन चला गया और इसकी आपको पक्की रसीद मिली, और इस रसीद से आप इनकम टैक्स में अगर आप भरते हैं तो 80G और 12A एक सर्टिफिकेट होता है, वो संस्था के पास है, तो आप इनकम टैक्स में भी उसमें छूट ले सकते हैं 1500 रुपए की। आप चाहें तो 1.5 लाख भी दे सकते हैं संस्था को, ये दान तो इतना मर्जी दे दो, लेकिन मिनिमम 1500 रुपए देके आप शुरू कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आप सदस्य बन जाएंगे, और ये 1500 क्योंकि एक जगह इकट्ठा होगा, तो संस्था क्या कहती है, भैया ये पैसा और कहीं भी ना लगा के पहले जिन लोगों ने दिया है ना उन्हीं लोगों को इसमें से वापस दे दो, ताकि ये लोग इतने मजबूत हो जाएं कि ये हमेशा देने की स्थिति में रहें। अब मैं आपको सारी चीजें बता के समझा के ये बोलूँ कि ऐसा है हम लड़कियों की शादी करा रहे हैं 500 रुपए आपको देने डोनेशन,
तो आपने कहा चलो अच्छा काम है, दे दी। अब मैं अगले महीने फिर आ जाऊँ आपके पास कि 500 रुपये फिर दे दो, तो ये तो फिर एक पाइप लगा रहा हूँ मैं आपके साथ ये तो गलत हो जाएगा ना फिर। तो इन्होंने क्या है, पाइप को उल्टा करा के एक दूसरे के साथ जोड़ दिया। मतलब ऐसा है, आप यहाँ पर हो और आप ही को ये बोल दिया कि भाई आप भी प्रचार करो इसका हमारे साथ, बस हमारे जो काम है। तो जितना भी आप प्रचार करोगे, जो लोग आएंगे वो हम आपके साथ ही अटैच कर देंगे, पाइप आपके साथ फिट करेंगे। उससे होगा क्या, मान लो पहला व्यक्ति आया, हमको 4 तरीके से फायदा पहुंचाएंगे। एक को पहले को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट रेफरल। जैसे ही पहला व्यक्ति आया, क्योंकि ये भी 1500 देगा, यही नियम है मिनिमम, तो जितने लोग आएंगे 1500 हर एक से, जितने आपके डायरेक्ट होंगे उन सभी से आपको 500 मिलेगा। अब आपने एक नया खूंटा गाड़ा है, आपने अपने लिए एक पाइप बनाया कि भाई यहां से अब मेरे को कम से कम 500 तो आए, एक एक्स्ट्रा इनकम जुड़ी है आपकी फैमिली में। दूसरे व्यक्ति को जोड़ा फिर 500, तीसरे व्यक्ति को जोड़ा फिर 500, ऐसे जितने भी लोगों को आप डायरेक्ट जानते हो, 10-20 लोगों को हम जानते ही हैं, तो उन सबको आप जोड़ दोगे तो सबसे 500 मिलेंगे पहली बार। उसके बाद दूसरी इनकम शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं मैचिंग बोनस। मैचिंग बोनस में क्या होगा कि आपकी 2 साइड होती है, ये सारा काम ऑनलाइन होगा, आप मोबाइल से कर सकते हैं, सब चीज दिखाई देगी मोबाइल पे आपको। एक वेबसाइट होगी हमारी, उस पर आपका खाता, आपका पैन कार्ड, सब चीजें लग जाएंगी। एक आपका नंबर होगा, जैसे एक आधार कार्ड नंबर होता है, आपको एक आई कार्ड मिलेगा, सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से होती हैं, मतलब प्रॉपर। और ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इन दोनों से 500 तो मिल ही चुके हैं पहले, 500 इससे, 500 इससे। लेकिन ये जो जोड़ा बना, पेयर बना, पेयर का भी आपको अलग से 150 रुपये मिलेगा। यानी कि 500 2 लोगों से आए और 150 ये आए, मतलब 150 तो ऐसे ही आ गए दोनों से वही काम करने से, तो कितने हो गए 1150। 2 लोगों को जोड़ने से 1150 मिले। तो अब बात बताओ कि जब आपको मिले, तो ये जो जिसको आपने जोड़ा, इसको भी सेम अपॉर्चुनिटी दी है, सारी चीजें सेम बताई गई हैं, सारी सुविधाएं। तो जब आपको 1150 मिले, तो क्या ये नहीं जोड़ सकते 2 लोगों? जोड़ देंगे। क्या आपके यहाँ पर भी? तो ऐसे ये भी जोड़ देंगे आगे। तो अब क्या ये एक संगठन बनता जाएगा ऐसा, जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पाइप से। तो पैसा जो भी यहाँ से निकल के आएगा वो सबको बराबर मिलेगा। कितना मुझे 5। तो ये चला दो, इसकी सफोकेशन हो गया फिर दोबारा। तो अब क्या होगा, जब इन लोगों ने जोड़ा था, इनको भी ऐसे ही मिल गया 1150। लेकिन अब की बार आपने तो नहीं जोड़ा था, इनने जोड़ा था। तो ये वही नियम लागू हो गया जो अंबानी वाला, कि आपने तो लोगों को लगा दिया। तो ऐसा नहीं है कि लोग दिन रात आपके लिए काम करें, नहीं, वो भी अपने घर हैं, आप भी अपने घर, वो सब एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं जैसे हम आज मिले, बस। अब उससे क्या हुआ, जब ये 4 लोग नए आए, आप इनको बेशक से नहीं जानते, लेकिन 150 करके 300 आपके फिर बन गए। ठीक है, इसमें डायरेक्टली आपने काम भी नहीं किया, आपने सिर्फ बताया था कि हाँ भाई तुम भी जोड़ लो, जैसे इन्होंने आपसे बोला हाँ भाई तुम भी जुड़ जाओ, क्या दिक्कत है, हम भी कर रहे हैं। तो ये आगे बढ़ता चला गया। अब इन्होंने, अगर जियो की बात करें, उन्होंने भी तो ऐसे ही करा, भाई ऐसा है सारी स्टेटों में जाओ, सिम बांटनी शुरू कर दो, वही चैन से चैन जोड़ो। लेकिन हम क्या कहते हैं, नहीं हम तो अलग रहेंगे। तो अलग रहोगे तो फिर कहाँ मिलेगा पैसा? तो नहीं मिलेगा, है ना। आपको ये तो पता है ना, पूरे इंडिया में और पूरी दिल्ली में और पूरी आपकी किशन बिहार में रोज खूब करोड़ों की टर्नओवर हो रही है, लोग पैसा घूम रहा है, लेकिन उसमें से आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप उस चैन में हो ही नहीं। वही वाली बात है ना, चैन तो हमने जोड़ ली 1500 रुपए की कहेगी, जो हम आईडी के चक्कर में बंदे देते नहीं है ना। नहीं, आप क्या सोचेंगे, आपको मांगना कुछ नहीं है, आप तो लगाओगे, जैसे मान लो इंसान को पता हो, उनका इंटरेस्ट देखो इसमें एक गलती मत करना, क्योंकि ये आपको ना बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा अभी करना और कर भी लेना चाहिए, तभी इसमें मतलब आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपने अभी से ही जाके बाहर और बताना शुरू कर दिया सबको, आ जाओ अरे मैं तो तुम्हें ऐसे करवा दूंगी, वो करूंगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम भी जुड़ेंगे लगता है उसमें, तुम भी हो गया, अच्छा तुम भी चैन बना रही होंगे अब,
अब पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन उसको चैन ही लगेगा जैसे आपको लगा अभी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जो बंदा चैन में नहीं आएगा वो बेचैन ही रहेगा हमेशा। क्यों? क्योंकि उसके पास से होकर पैसा गुजर नहीं रहा। आपको पता है आपके पड़ोस में बाहर दुकान एक खुली, बनिए की दुकान, सामान भी लाए होगे शायद आप, ठीक है। उसमें क्या है, जब बनिए की दुकान पहली फ्रेंचाइजी खुली, पहली दुकान जब खुली तो उसमें 7 लोगों ने 1-1 लाख रुपए डाले थे। आप भी डाल लेते, क्यों नहीं डाले आप उसकी चैन में नहीं गए ना, तो इसलिए आपको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हाँ, लेकिन उनकी टर्नओवर खूब हो रही है। आज कम से कम उनके पास 10 फ्रेंचाइजी हैं दिल्ली में। सबकी एक हो गई। हाँ और ओवर हो गई। हाँ, तो क्यों हमारे पास क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम उसकी चैन में नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस चैन में भी मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर पैसा नहीं आएगा। ये तो आप ही समझ रहे हैं। हाँ, हमने जब समझे जब तो हम कह रहे हैं हमें भी इस तरह से हम करेंगे। नहीं, तो वो भी सवाल हमसे करेंगे। सवाल तो तब करेंगे ना जब आप बताओगे। आएंगे जब चर्चा करेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको करना क्या है। आपसे तो नहीं हो पाएगा, मैं बता रहा हूँ, वो समझाएंगे सर। क्योंकि अगर आपसे होगा फिर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे तो यही बता देते हैं क्या है। इतना तो मैं बता देती। इसमें कोई इतना रहस्य की बात तो नहीं है, पूरे डिटेल में सब जाना होता है। हाँ, तभी तो मैं आपको सामने वाले कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा पहले। आप ये सोचो अरे ये तो कुछ भी काम नहीं, मैं तो 10 लोगों को जोड़ दूंगा, आप 10 लोगों से बात करके देखेंगे, वो उल्टा आपको जोड़ देंगे। अरे तुम समझे बात? सही कह रहे हैं। तो हर काम को करने का टेक्निक होती है ना। सामने वाले के दिमाग को पहले आपको खोलना पड़ेगा कि भाई हम आखिर करें क्यों, ये जरूरत क्या करने की। भाई ऐसे भी जिंदगी चली तो रही है, क्या दिक्कत है। लेकिन आप ये सोचो ना, हमारे देश की आधी आबादी ऐसी इसी तरह से घर में है। आप भी पढ़े लिखे होगे मेरे ख्याल, लेकिन उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है? कुछ इस्तेमाल तो नहीं हुआ। घर में बैठे, ऐसा नहीं है चूल्हा फूंकना ये एक साधारण काम है, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। ये होता है, मतलब कुछ जनरेट नहीं हो रहा, पैसा जनरेट नहीं हो रहा, और ये काम इतना कठिन बनता चला जाता है, और आपके बच्चे उसको देखते रहते हैं और उनको भी ऐसा लगता है ये काम बहुत ही कठिन है। समझे बात? और ऐसा माइंड डेवलप हो जाता है कि वो पैसा कमाना है बहुत कठिन काम, जबकि ये बहुत आसान काम है। आपको कुछ नहीं करना था, किसी की भी चैन में जुड़ जाना था बस, क्योंकि पैसा तो घूम रहा है, वो पैसा आपके पास से होके जाना चाहिए, ये जरूरी है। क्योंकि पैसा एक बड़ी, आपको पता है ना, लक्ष्मी चंचल होती है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर अभी आपके पास जुगाड़ हो जाए ना 1 लाख रुपए आने का, हाँ 1 लाख रुपए वहां से आने वाले हैं, तो वो जाएंगे कैसे, इसका प्लानिंग तुरंत बन जाएगी। इसीलिए बोलते हैं लक्ष्मी चंचल होती है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं बार बार कि पैसा होके आपसे गुजरना चाहिए, पैसा आप रोक नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि आपको पता है 1 लाख रुपए आएगा, हाँ तो ये कमी है, ये ठीक कराना है, तो आप खर्च कर दोगे तुरंत। पैसा घूम फिर के जाना धीरू भाई अंबानी के पास ही है। हाँ, आने की देर है, अपने आप निकल जाएंगे। पैसा टाटा बिरला के पास ही जाना घूम फिर के। लेकिन हाँ, अगर आप किसी चैन में नहीं गए तो आपके पास नहीं आएगा, वो बार बार घूमता रहेगा, आप दूर से देख के रहो, क्या देखो इनके पास तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत रहेगी, कोई ना कोई कहीं ना कहीं जुड़ा है, और मेहनत थोड़ी सी मेहनत तो देखो करनी पड़ती है। चाहे वो 1 नंबर से जुड़ा है, चाहे वो 2 नंबर से कोई काम कर रहा है, देखो 2 घंटे का काम हो, चाहे 2 नंबर का काम हो, उसमें भी मेहनत ही कर, बिल्कुल। तो जुड़ना तो आपको पड़ेगा, अभी नहीं और अभी भी आप जुड़े ही पड़े हो। आप चुन्नी का करती हो, आप भी तो सदर बाजार से लेके आती हो, आप भी तो किसी से जुड़ी हुई हो दुकान से। लेकिन समस्या यही हो रही है कि आप उतनी सेल नहीं कर सकते जितना आप चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप अकेले लड़ रहे हो, अकेले लड़ने से नहीं होगा। टीम नहीं है ना आपके पास। अब यही ला के दे दे और इधर से कोई और देखने वाला है तो नहीं। अब मैं बताता हूँ एक्सपोजर कैसे मिलता है आपको, कैसे लोग ज्यादा जानेंगे। मान लो आप हमारी चेन में जुड़ गए, और हमारी चेन में तो मतलब मेरी खुद की चेन में 450 लोग हैं। अब सोचो, अब मैं अपने 450 लोगों से बोल दूं कि भाई ऐसा हमारे साथ एक मैडम जुड़ी है, आपको कुछ चाहिए होगा तो आप इनसे ले लेना तो बताओ उसका फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो हम क्यों जाएंगे दूसरे के पास? एक सर्विस जब हमारे पड़ोस में मिल रही है और हमारे अपने लोगों से मिल रही है, तो हम क्यों जाएंगे? तो लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना जिसकी वजह से इसको 1 रुपए का फायदा हो जाए। चिड़ भी होती है ना लोगों को। तो जब तक हम इस चक्कर में रहेंगे तो हम ऐसे ही रहेंगे अपने अकेले घर में। हमें साथ में आना पड़ेगा। हमारे देश में कितना है,
पैसा कमाना बहुत आसान बात है, खेल है, लेकिन आपको इसको खेलना पड़ेगा। हमारे देश में सर पुरानी वाली बात हाथ कम है, हाँ, लेकिन वही हम समझ नहीं पा रहे हैं। समझ नहीं, आप पैसे खेल को नहीं समझ पाए अभी तक, पैसा काम कैसे करता है। 140 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। अगर आपको करोड़पति होना है तो एक करोड़ लोगों से 1-1 रुपया ले लो। क्या 1 रुपया देने को कोई मना करेगा? नहीं। आपको पता है भिखारी मरे हैं कई सारे, उनके पास करोड़ रुपया निकला है, हाँ, वो जिंदगी भर 1-1 रुपया लेते रहे, अब कहाँ इकट्ठा होगा दुनिया भर का हमारे खर्चा। ईट हटाएं। खर्चा कुछ होता नहीं, रहते झुग्गी में, उनका कोई पाइप लगा हुआ नहीं, कोई खर्चे का कोई काम। हाँ, बिजली का बिल वगैरह। और उनकी आदत काम भारी वाला है ना, वो आदत छोड़ती नहीं है। ये जिसको जो काम अरे सादे बताते हैं, एक भिखारी कैसे ईट हटाई के धर में ऐसे गिरे। तो मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला काम करता है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले का काम नहीं करेंगे तो ये आपके लिए नहीं करेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारी किस्मत खराब है या हमारे कर्म खराब हो गए या हमारे गलत दिन चल रहे हैं, हमारे ऊपर 7.5 चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पंडित है। हाँ, ये पैसा अब मतलब भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया। भगवान ने तो धरती बनाई थी, आपको बनाया था, सब कुछ दिया था सबको दिया है। कि भैया सब अपना बड़ा बांटो, खाओ, मजे लो, आनंद लो। लेकिन नहीं, हमने बनाया भाई इतना प्लॉट 50 एकड़ का मेरा है, वो वाला तेरा है, ठीक है। जमीन भी बांट ली हमने और हम कहते हैं ये मेरा है लेकिन जब चला जाता है तो कहाँ है, किसका है, कुछ नहीं रहता और कोई साथ नहीं जाता। हम सिर्फ यहाँ चौकीदार हैं। अगर हम अपने प्लॉट में भी रह रहे हैं ना, इसके चौकीदार हैं हम। पहले कोई और था चौकीदार, अब आप हो, आपके बाद कोई और होने वाला। तो ये तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन हमें अगर इस पैसे के सिस्टम को समझना है और उसको इससे पार पाना है, क्योंकि आप जिस तरह से अभी कर रहे हो वैसे तो हो नहीं पा रहा ना। आप 10 साल भी कर लो, आप पिछले 50 साल भी देख लो, आप अपने कितना हो गया, कितने कर पाए, तो नहीं होगा। और हम हैं मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास में आते हैं हम लोग, तो हमारे ऊपर सारा खर्चा है। अगर कोई मान लिया पैसे लेके भाग गया ना बैंक के 20-25 हजार करोड़ रुपए जो भी है, तो वो हमारे से ही निकाला जा रहा है। हमारे ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगा दिए कि भाई 5 बार से ज्यादा निकाले एटीएम से तुरंत 25 रुपए लग जाएंगे, जीएसटी लग के 28 रुपए कटते हैं। तो ऐसे 28 रुपए करके करोड़ लोगों से काट लिए, हो गए वसूल। उनके पास सारे हथियार हैं, आपके पास कोई हथियार नहीं है। वो काट लेंगे, पूरा कर लेंगे हर तरह से। आप एक दिन की छुट्टी करके देखो, तुरंत काट लेंगे। फालतू काम करे आओ, देंगे फालतू तो आपके पास कोई हथियार नहीं छोड़ा। आप अपने हथियार खुद बनाओ, अपना संगठन बनाओ, अपने लोगों को जोड़ो, जुड़ते चले जाएंगे। आपको एक नई इनकम शुरू हो जाती है यहां से, उसको बोलते हैं लेवल इनकम। होगा क्या, जैसे ही ये 2 जुड़े, ये 4 जुड़े, इन 4 को जोड़ने के बाद जैसे ही इन चारों ने अपने 2 लोगों को लेके आए, 8 लोगों को, तो इन 4 लोगों से, क्योंकि ये भी इसमें रैंक भी होती है, जैसे आप 2 लोगों को जोड़ते हैं तो आप ब्रॉन्ज कहलाते हैं। तो नियम ये कहता है कि जो 4 लोग नए आए ना, वो जैसे ही ब्रॉन्ज बनेंगे, यानी कि वो भी अपने 2 लोगों को लेके आएंगे, तो इन 4 लोगों से आपके पास अब 1-1 हजार रुपये आएगा, टोटल 4,000 रुपये। अब देखो आप खेल जोड़ने का, इस 4,000 में से 2,000 तो चला जाएगा आपके ऊपर सीनियर सिल्वर को, बचा हुआ 2,000 जो है वो आपके पास ही रहेगा। और जो ये पेयर बने 150 करके, ये अलग है, इसके अलग से मिलेंगे आपको 150 के हिसाब से। आपने दिया क्या था, 1500 को दिया था, तो कहां पहुंच गए आप, अभी प्रॉफिट में आ गए आप, और टीम आपकी बढ़ती जा रही है। अब ये जो नए 8 लोग आ गए, आप बन चुके हैं सिल्वर। अब नियम फिर वही है कि ये जो 8 लोग हैं, इन लोगों से अब लेवल इनकम कब आएगी, जब ये भी लोग आपकी तरह सिल्वर बन जाएंगे, यानी कि ये भी अपने नीचे 2, 4, 8 करेंगे। क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे भाई ऐसा है, मतलब जल्दी करो, मैडम जो है मधु मैडम को तो बहुत डांटेंगे काम खराब हो जाएगा, इसलिए करेंगे, घबरा के डर से करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने लिए कर रहे हैं, उन्हें पता है ना कि मेरे को 1150 मिलने वाले हैं, तो सब अपने लिए करते जा रहे हैं। आपको तो उनकी मदद करनी है, जैसे मैं आज इनकी कर रहा हूं बस इसमें। अब जब ये इस तरह से 8 लोग सिल्वर बनेंगे, तो पिछली बार जैसे आपने दिया था ना 2,000 रुपया सिल्वर को, ऐसी अब की बार क्या होगा, ये 2,000 8 लोगों से आपको मिलेगा। आपने 1 को दिया है, आपको मिलेगा 8 लोगों से।
आपके पास नया 16,000 रुपया आ गया, इकट्ठा हो गया। ये ताकत होती है क्राउड फंडिंग की। जब आप नियम के अनुसार काम करोगे ना तो पैसा ऐसे आता है। इस 16,000 में से 8,000 चला जाएगा आपके गोल्ड सीनियर को और 8,000 बचा हुआ आपके पास रहेगा। और जितने ये मतलब वो बने हैं 150 ये अलग है। उसके बाद 8 के बाद नए कितने होंगे? 16 लोग, दो लोगों का नेटवर्क है। अब क्योंकि आप बन चुके हो गोल्ड, क्योंकि आपने अगला लेवल क्रॉस कर लिया, अब 16 लोग, जैसे पिछली बार 8,000 आपने दिया था, इस बार ये भी लोग गोल्ड बनते जाएंगे और 8,000 रुपए आपको देंगे। आपने एक को दिया था, आपको 16 लोग देंगे 8,000 रुपए। टोटल पैसा इकट्ठा होगा 1,28,000 रुपए। हजारों से शुरू हुई बात अब लाखों में पहुंच गई। ये नेटवर्क की पावर होती है, ये क्राउड की पावर होती है। ये लोग जानते हैं, सब नेता जानते हैं, केजरीवाल भी जानता था। उसने बोला था मेरे पास कुछ नहीं है, तुम अगर दोगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो लोगों ने देना शुरू कर दिया उसको, बाहर से भी पैसा आया। आज वो सीएम बना बैठा है, नौकरी छोड़ के आया, लेकिन आज उसके घर में 8-8 लाख रुपए पर्दे लग रहे हैं, उसके ऊपर जांच बैठ रही है। सोचो, आप कल्पना कर सकते हो कभी 8 लाख रुपए पर्दा लगे आपके घर में? किसका पैसा है वो, आप बताओ। ये पब्लिक का पैसा है कि नहीं? लेकिन आप इस बात को समझ नहीं पा रहे अभी। आप जैसे भाई लोग आते हैं तो सही समझा जाते हैं, मगर वो ये देना पड़ता है उनको, मजबूरी तो हम भी उनसे निकाले। तो इस बात को समझना है। ये बात सही है, निकालना मैं भी ऐसी ये पैतरा। तो पैतरा कुछ नहीं है इसमें, आपको सच्चाई बयान करनी है। सच्चाई सबको अच्छी लगती है। नहीं वो है ही है, जब तो कह रहे हैं हमें भी काम ही करना पड़ेगा जब भी होगा। नहीं, आपको नहीं करना। अभी आपने करा तो आप खराब कर दोगे। सर बताएंगे ना, ऐसे करो। काम क्या करना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। आपको पहले समझना है कि क्या हो सकता है हमारे साथ। बच्चों का टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं भी जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। हमने क्या उखाड़ लिया, आपने क्या कर लिया बताओ पढ़ लिख के। हाँ तो जब एक समय दे ही दिया हमने ना, तो वहीं दे दो थोड़ा। चले जाएंगे बच्चे, अगर समझदार हैं तो चले भी जाएंगे। छोटे ही हैं तो एंजॉय करने दो बच्चों को। 28,000 जो है चले जाएंगे इसमें से ऊपर, और 1 लाख रुपया ना फिर आपके पास रह जाएगा। यहीं तो फंसे हुए हैं हम। हमें ऐसा लग रहा है कि इससे कुछ हो जाएगा ऐसा करने से, लेकिन होगा कुछ नहीं। समझ रहे बात? 1 लाख रुपए आपके पास रहेगा। बाकी जो ये 150 है ना, ये 150 करके ही इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, इस पे आपकी कैपिंग लग जाएगी। ये 150 वाली इनकम की ना 4500 रुपए डेली की कैपिंग है। यानी कि 30 लोग इधर जुड़े और 30 लोग इधर जुड़े नहीं, तो ये 4500 रुपए बन जाते हैं। तो इसी खाली एक इनकम से आपको 4500 रुपए डेली आना शुरू हो जाएगा एक दिन, ऐसा होगा जब आप कम से कम इस लेवल पर होंगे। और उससे क्या होगा, ये इनकम एक महीने की हो जाएगी 1,35,000 रुपए, खाली ये 150 वाली। ये अभी अलग है जो मैं बता रहा हूं। ये ताकत होती है पब्लिक की, समझे बात? अब क्या होगा, 16 के बाद नया 32, पिछली आप गोल्ड के बाद बन चुके हैं पर्ल, और 32 के बाद जैसे पिछली बार आपने 28,000 दिया था ना 1 लाख में से, अब की बार 32 लोग पर्ल बनेंगे आपकी तरह, 28,000 रुपए आपको देंगे। अब देखो खेल आप, क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया है कि सबको यहाँ बराबर मिलता है, सबका पाइप बराबर तरीके से फिट है, समझे बात? अब इस तरीके से क्या होगा, जब 32 लोग 28,000 रुपया देंगे तो 8,96,000 रुपये इकट्ठा होगा। ये वो रकम है, हो सकता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कई लोगों के भी अकाउंट में कभी ये बैलेंस दिखा भी ना, हम लोग जितने यहाँ बैठे हैं, समझे बात? ऐसा हो सकता है। आपके तो आ गई। नहीं, मैंने तो खूब देखा है, मुझे तो क्राउड फंडिंग की ताकत पता है। मैंने खूब पैसा बनाया और खूब सारे अपने काम करे जैसे करने चाहिए, ठीक है? अच्छा, 8,96,000 में से 3 लाख रुपया जो है चला जाएगा आपके ऊपर, जो है टोपाज लेवल के सीनियर है उनके पास, और बचा हुआ 5,96,000 रुपये आपके पास रहेगा। अब जब आपके अकाउंट में 5,96,000 रुपये पड़ा हो और 4,500 रुपये डेली आ रहा हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप बताओ क्या होगा? आप अगर किसी के पास पहुंच गए किसी को जोड़ने और वो आपको कुछ बोलने लग जाए, तो आप उसकी बात सुन लोगे क्या? मेरे को तो बोलने लग जाए कोई एक बार,
क्योंकि पैसा बोलता है, ठीक है ना। तो आपको तब तक बोलने की परमिशन नहीं है जब तक आपके पास पैसा आने ना लग जाए, तब तक मैं ही बोलूंगा, समझे बात। आपके क्या बस पैसा है? हाँ मेरे पास है, मैं बता भी सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ, मेरे पास इतनी बातें हैं बताने के लिए एविडेंस के साथ। आपके पास क्या, कुछ नहीं। आपको अच्छा तुम भी बेवकूफ बन गए, लोग फिर आपसे यही बोलेंगे, यही बोलते हैं। यही क्या सरकार को चाहिए, अच्छा चाहिए। तो मैं तो आपको दिखा दूंगा ना तुरंत आंकड़े, ये लो जी, सब कुछ ठीक है। समझे बात। तो इसलिए आप मेहनत मत करना, अभी मेहनत मेरे को करने दो, सीनियर को करने दो। अभी हम आपको परमिशन देंगे समय आने पर। अगली लेवल पे 64 लोग हैं, आप टोपाज बन चुके हो, पिछली बार आपने 3 लाख रुपए दे दिया। अब क्या हो रहा है, नए 64 लोग हैं, पिछली बार जो आपने 3 लाख दिया ना, इस बार ये 64 लोग भी टोपाज बनेंगे तो आपको देंगे 3-3 लाख रुपए। अब सोचो 3 लाख रुपए आना है एक आदमी से, 64 लोग, एक आदमी से 3 लाख और 64 लोग देंगे 3-3 लाख। आप अभी जितनी भी इनकम कर रहे हैं अपने पूरे परिवार की, उसको आप 40 साल से गुणा करके देख लेना, क्योंकि मैंने एवरेज निकाला, 40 साल से ज्यादा कोई इंसान काम कर नहीं पाता है एक्टिव, कि मतलब रोज जा रहा है, वो 40 साल ही कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं तो कर। बंदा 40 साल तक वो फिर थक जाता है। बाकी तो करना मजबूर है। हाँ वो मजबूरी में करे, वो बात अलग है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पैसा जो इकट्ठा हो रहा है वो 1,92,00,000 रुपया हो रहा है। हम अभी की अगर इनकम को 40 साल से गुणा कर लें तो पूरी जिंदगी की इनकम नहीं है ये हमारी। और हम सोच रहे हैं कि हम पता नहीं क्या उखाड़ देंगे अब आने वाले समय में, लेकिन कुछ होगा कुछ नहीं। जो अब तक नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हुआ, 30 साल में नहीं हुआ, तो होगा अभी भी नहीं, क्योंकि हमारे पैटर्न अगर काम करने का वही रहा तो रिजल्ट भी वही रहेंगे। हमें पैटर्न को बदलना है तो आपके लिए नियम भी बदल जाएगा, जो नया नियम है वो काम करेगा। लास्ट लेवल है, यहाँ पर प्लान खत्म होता है। 128 लोग, 128 पिछली बार जैसे 3 लाख दिया था, सॉरी यहाँ पर 3 लाख आ गया। इसमें से 30 लाख रुपए देना होता है, 1,92,00,000 में से 1,62,00,000 आपके पास बच जाता है। आपकी पुश्तें आपको याद करेंगे कि हाँ ये हमारी ना दादी जी थी, जब हम चले जाएंगे यहाँ से। क्यों याद करेंगे, क्योंकि यार ये जो जमीनें पड़ी हुई है ना, ये उनने ही ये छोड़ के गए हैं। आप जाते हो चांदनी चौक, जाते हो? हाँ, सदर बाजार, गांधीनगर। तो गांधीनगर में भी आप देख सकते हो, किसी दुकान में घुसना कभी, या अभी कभी गए हो चांदनी चौक आप लोगों में से कोई? गए है ना। तो वहां दुकानों में देखना, उनके ना ऐसे फोटो लगी, उनके दादा की, परदादा की, उनकी देखी है? क्यों लगी है? आपके घर में तो नहीं लगी कहीं? मेरे साथ ही लगी थी। पास्ता मकान है। हाँ तो देखो इसीलिए लगी है कि नहीं लगी? छोड़ गए लगा। हाँ तो उससे पहले की आई नहीं, उससे पहले की क्यों नहीं? क्योंकि वो पता नहीं कौन क्या गए क्या नहीं करके गए। लेकिन दुकान में क्यों लगी है 6 पीढ़ी की? क्योंकि वो 6 पीढ़ी से दुकान वहीं पर है, और वो बेचारे छोड़ के जा रहे हैं सब चीजें कि ये देखो तुम करो अपना मौज लो। पीढ़ी खाती है। हाँ पीढ़ी खाते हैं, तो वो ऐसे खाते हैं जब आप कुछ करके जाओगे, वही ट्रांसफर होगा आपकी अगली पीढ़ी में। 128 लोग जो हैं 30 लाख रुपए जैसे पिछली बार आपने दिए थे, अब की बार 33 लाख रुपए आपको 128 लोगों से मिलने वाले हैं। ऐसी रकम जो हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। 38 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा होगा। अब क्योंकि प्लान का लास्ट लेवल है तो इसमें से ऊपर भी कुछ नहीं देना पड़ेगा, सारा पैसा आप ही के पास रहने वाला है। चलो सर, है गजब। ये तो इनकम सर हो गई सारी। अब सर कैसे काम करा जाए ये भी समझाना। काम करने का एक ही नियम है जिसमें 2 बातें हैं, उसको आपको फॉलो करना है। पहली बात जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपने आज बाहर जाते ही बोलना शुरू कर दिया लोग,